नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अष्ट चिरंजीवियों के बारे में। हम 8 चिरंजीवियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि चिरंजीवी हैं, यानी कि वो अब भी पृथ्वी पर हैं और आगे भी रहेंगे। उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं एक एक करके। तो शुरू करते हैं। उनका नाम इस श्लोक के आधार पर कुछ इस प्रकार है। इसको पढ़ते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् अस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है जो कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था। जब युद्ध में उसका पिता द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन मारा गया तो उसने क्रोध में आकर पांडवों के वंश को नष्ट करना चाहा और उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और उसको शाप दे दिया कि सृष्टि के अंत तक वह रोग से ग्रस्त होकर पृथ्वी पर भटकता रहे। राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं और उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके स्वर्ग को जीतने का निश्चय किया, जिससे देवताएं चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि आप हमारी सहायता करें, जिससे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास गए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा। और जब राजा बलि राजी हो गए तो फिर वामन देव ने 2 पग में ही सारे लोक को माप लिया और वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, जिससे राजा बलि ने वामन देव से कहा कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें, जिससे वामन देव ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और पाताल लोक में समाहित कर दिया। और राजा बलि के इस निर्णय से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया और पाताल लोक में उनका द्वारपाल बन गए। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। हनुमान। भगवान शिव के अंश राम भक्त हनुमान जी पिता केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम की पत्नी माता सीता को रावण हरण कर ले गया था, तब हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को पार करके माता सीता को ढूंढा और उन्हें अशोक वाटिका में पाया। और हनुमान जी ने माता सीता को यह बताया कि भगवान श्री राम समुद्र के उस पार हैं और शीघ्र ही लंका में आकर रावण को परास्त करके उन्हें यहाँ से ले जाएंगे, जिससे माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण। रामायण के अनुसार विभीषण जी भगवान श्री राम के भक्त थे, धार्मिक थे और रावण के भाई थे। सीता हरण के बाद विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वह सीता माता को श्री राम के पास लौटा दे और धर्म के पथ पर आ जाए, लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी और विभीषण जी का अपमान करके उन्हें लंका से निकाल दिया, जिससे विभीषण जी भगवान श्री राम के पास चले गए और धर्म के युद्ध में भगवान श्री राम का साथ दिया, जिससे भगवान श्री राम विजय हुए। और इसी से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी का वरदान दिया और लंका का राजा बनाया। कृपाचार्य। महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के साथ साथ कृपाचार्य भी बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल से ही इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 6ठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फरसा भेंट किया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। परशुराम ने क्षत्रिय कुल का 21 बार सर्वनाश किया था। ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय जी अल्पायु में ही बड़े विद्वान थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है और
इन्होंने अपने मृत्यु के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे यमराज इनके प्राण नहीं ले सके। भगवान शिव ने इनकी रक्षा की और शिवजी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया।